Students, question number 11. If the angles of a elevation of a tower from a 2 points, the distance A and B, A greater than B, from its the foot and in a same straight line from it are a 30 degree and a 60 degree, then the height of tower is. तो AB क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टावर दिया है. ये टावर के यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं C एंड D. तो C एंड D का A टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो यहाँ तक का D और B तक का जो डिस्टेंस है वो A दिया है और CB का जो डिस्टेंस है वो है B. तो यहाँ लिखा हुआ था उसने A ग्रेटर देन B, तो इसका मतलब है ये जो DB है वो A है, मतलब A बड़ा है, और जो CB का डिस्टेंस होगा वो B होगा. देन हम फाइंड करेंगे द हाइट ऑफ टावर. तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे ACB. तो ACB में tan 60 डिग्री कितना है, AB अपॉन BC. तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस. तो AB कितना हो जाएगा, H अपॉन B. तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू H अपॉन B. दूसरी ले लेते हैं ट्रायंगल ABD. तो ABD में tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो AB कितना है, परपेंडिकुलर, और बेस कितना दिया है, BD. तो इसको लिखेंगे H अपॉन, तो BD जो है हमें कितना दे रखा है, A. तो ये जो tan 30 है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन A. तो आप क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे. तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आ गया √3 इंटू 1 अपॉन √3 H अपॉन B इंटू H अपॉन A. तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. तो H स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ नीचे आ गया AB इक्वल टू 1. तो H स्क्वेयर कितना है, AB के इक्वल. तो H की वैल्यू कितनी आ गई, √AB. तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है B ऑप्शन. Number 12. If the angle of a elevation of a top of a tower from a 2 points, the distance A and B from the base and in a same straight line with it are a complementary, then the height of tower. तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल दिया है इसमें ये जो AB है वो है टावर. टावर की हाइट हमने सपोज की है H, और ये एक स्ट्रेट लाइन दी है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं C एंड D. C एंड D का टावर A के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दो एंगल का प्लस करने पे 90 आ जाए. तो एक एंगल क्या ले लेंगे, थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. और D और B तक का जो डिस्टेंस है वो A है और CB का डिस्टेंस B दिया है. देन हम जो हाइट फाइंड करेंगे टावर की. तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ACB. तो ट्रायंगल ACB में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC. तो AB कितना दिया है, H, और BC कितना है, B. तो tan 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है. तो tan इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा. तो tan चेंज हो गया cot थीटा इक्वल टू H अपॉन B. अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD. तो ABD में tan थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन बेस कितना है, BD. तो इसको लिखेंगे H अपॉन A. अब ये देखो, ये जो cot थीटा है इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो cot थीटा इक्वल टू H अपॉन B लिखा है. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B cot थीटा इक्वल टू H. तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन cot थीटा. तो जो 1 अपॉन cot थीटा है वो किसकी रेशो होती है, वो tan की इक्वल हो जाएगा. तो H tan थीटा. तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाली है H अपॉन A. तो ये जो tan थीटा निकाला है H अपॉन A, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा B इक्वल टू H इंटू H अपॉन A. तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा B इक्वल टू H स्क्वेयर अपॉन A. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, H स्क्वेयर इक्वल टू AB. तो H कितना आ जाएगा, √AB. तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है B ऑप्शन.
13 from a lighthouse the angle of depression of a two ships are on a opposite side of a lighthouse and observed to be a 30 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is a h meter then the distance between the ship is. तो ये एक लाइट हाउस दिया है AC जिसकी हाइट दी है h मीटर और लाइट हाउस के दो ऑपोजिट साइड D और B पे दो शिप्स पड़े हैं। तो शिप्स का ये जो लाइट हाउस के टॉप वाले हिस्से से जो एंगल और डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है तो 45 है तो डी एंगल भी 45 और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का। तो डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे डी से लेके जो बी तक की शिप है इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहां से लेके यहां तक का। तो पहले जो ट्रायंगल ले लेंगे ट्रायंगल ACB तो ACB में tan 30 डिग्री वो किसके इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC। तो AC कितना है h और BC को एज इट इज ही ले लेंगे। तो 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन BC। तो BC कितना आ गया h √3 तो ये 1 इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरी वाली साइड लेते हैं ट्रायंगल ACD में जो tan 45 डिग्री है वो किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना दिया है DC। तो इसको ले लेंगे h अपॉन DC। तो 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 इक्वल टू h अपॉन DC। तो DC कितना आ गया DC इक्वल टू h। ये सेकेंड इक्वेशन। अब उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज तो डिस्टेंस निकालेंगे DB का। तो DB किसके इक्वल है DB इक्वल टू DC प्लस तो कितना हो जाएगा DC प्लस CB। तो DC की जो वैल्यू है वो कितनी है h प्लस CB कितना दिया हुआ है h √3। तो इसमें से h कॉमन आया तो अंदर कितना आ गया 1 प्लस √3 मीटर। अब ये देखो ये जो DB है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकल आया तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है A ऑप्शन। Number 14. The angle of elevation of a top of a tower standing on a horizontal plane from a point A is alpha. After walking a distance D towards the foot of the tower, the angle of elevation is found to be a beta. Then the height of tower is. तो ये एक टावर है AB जिसकी हाइट हमने सपोज की है h और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के D पॉइंट से जो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा। जब वो D से C की तरफ जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है D। जब वो D से C की तरफ जाएगा तो C पॉइंट से लेके टावर के A से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है बीटा। तो यहाँ हम फाइंड क्या करेंगे हाइट ऑफ टावर। तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे ट्रायंगल ABC। तो ABC में tan बीटा कितना हो जाएगा AB अपॉन BC। तो AB कितना है h अपॉन BC कितना है x। तो ये आ जाएगा इसको हम लिखेंगे x tan बीटा इक्वल टू h। तो x कितना हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। तो 1 अपॉन tan बीटा किसका रेशो होता है कौन सी ये रेशो में आती है ये आ जाएगा h cot बीटा में। तो ऐसे दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे ट्रायंगल ABD। तो ABD में tan अल्फा देखेंगे किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB अपॉन BD क्या है बेस। तो AB तो h दिया है तो BD कितना ले लेंगे BD है D प्लस x। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा D प्लस एक्स इज इक्वल टू h। तो ये आ गया tan अल्फा इंटू D प्लस एक्स tan अल्फा इक्वल टू h। तो यहाँ देखो ये जो x की वैल्यू है h cot बीटा तो वो यहाँ पे पुट करेंगे ये आ जाएगा tan अल्फा इंटू D प्लस h cot बीटा tan अल्फा इक्वल टू h। tan है अल्फा जो कॉमन निकल रहा था इसको ऐसे भी लिख सकते थे D प्लस h cot बीटा इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। तो ये tan अल्फा यहाँ से कॉमन आएगा इसको नीचे ले जाएंगे ये आ जाएगा D प्लस h cot बीटा इज इक्वल टू h cot अल्फा।
तो एच कॉमन आया दोनों में, तो डी कितना आ जाएगा, एच कॉमन अंदर लिख देंगे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, डी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है बी ऑप्शन। Question number 15. The top of a two poles of a height 20 meter and 40 meter are connected by a wire. If a wire make an angle of 30 with the horizontal, then the length of wire is. तो ये दो पोल दे रखे हैं ए बी और सी डी। ए बी पोल की हाइट दे रखी है 20 मीटर और सी डी पोल की जो हाइट है वो है 14 मीटर। अब ये जो दो पोल हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक वायर को लगाया गया है। तो ये एक वायर है ए डी जिससे ये दो पोल को कनेक्ट किया गया है। अब ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने ही ड्रॉ किया है, यहाँ से वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अब यहाँ पे ये एंगल होगा 30 डिग्री, वो उसका क्या होता है, बेस। तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए ई। अगर ये टोटल हाइट 420 दी हुई है और ये हाइट 14, यहाँ तक कितनी होगी, ये 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी हाइट, 20 माइनस 14 इक्वल टू 6। देन हम फाइंड क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर, ए डी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई। तो ए डी ई में जो साइन 30, तो साइन 30 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, ये तो h हो जाएगा और ये क्या है, इसकी हाइट हमें दी हुई है 60। तो ये जो p और h है ये कौन से रिलेशन में आता है, साइन 30 डिग्री में। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए ई अपॉन ए डी। तो ए ई जो है वो हमें 6 दिया है, ए डी कितना है, l। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 6 अपॉन l। तो l कितना आ गया, 6 2 का 12। तो जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो है ए ऑप्शन। From the top of a cliff 25 meter high, the angle of elevation the tower is found to be equal to the angle of depression of a foot of a tower. The height of the tower is. तो यहाँ पे एक 25 मीटर का एक क्लिफ दिया हुआ है, यहाँ क्लिफ के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, थीटा। अब यहाँ से लेके इसी पॉइंट से लेके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री का है, थीटा का। अगर ये हाइट 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी। अगर नीचे वाला डिस्टेंस हम सपोज कर रहे हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। तो अगर ये h 25 दिया हुआ है और AC कितना हो जाएगा, h माइनस 25। h माइनस 25 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये पूरी हाइट मैंने इसको h सपोज की है। अगर ये h होगी तो AC कितना हो जाएगा, h माइनस 25। देन हम फाइंड क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर। तो लेते हैं, तो पहले देख लेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी के। तो ए सी कितना दिया है, h माइनस 25 और बी सी कितना है, x। तो x tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, h माइनस 25। ऐसे दूसरी ट्रायंगल लेंगे बी सी ई। तो ट्रायंगल बी सी ई में tan थीटा वो देख लेते हैं, tan थीटा किसके इक्वल है, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर सी ई अपॉन बेस कितना है, बी सी। तो सी ई कितना दिया हमें 25 और बी सी कितना है, बी सी दिया है x। तो tan x tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। लेके यहाँ तक की हाइट फाइंड करेंगे h, तो वो कितना हो जाएगा, ये जो x tan थीटा है वो किसके इक्वल आ रहा है, h माइनस 25 इक्वल टू 25। तो h कितना आ गया, 25 प्लस 25 50। तो यहाँ तक, यहाँ a से लेके जो e तक की हाइट थी वही हमने फाइंड करनी थी, वो कितनी आ गई, 50। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है बी ऑप्शन। नंबर 17, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टू शिप्स फ्रॉम ए टॉप ऑफ लाइट हाउस आर ए 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये देखो ये एक लाइट हाउस दिया हुआ है और लाइट हाउस के दो ऑपोजिट साइड बी और डी पे दो शिप्स हैं। इन दोनों शिप्स का जो लाइट हाउस के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री एंड
30 डिग्री। इफ द शिप्स आर 100 मीटर अपार्ट, अगर ये जो दो शिप्स का जो डिस्टेंस दिया है वो 100 मीटर है, देन फाइंड करेंगे हाइट ऑफ ए लाइट हाउस। तो हाइट जो फाइंड करेंगे लाइट हाउस की, पहले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी। तो 45 की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू ए सी की तो हाइट फाइंड करेंगे और बी सी कितना ले लेंगे, तो बी सी को भी एज इट इज ही लिख लेते हैं अभी। तो ए सी कितना आ गया, इक्वल टू बी सी। तो दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में tan 30 डिग्री वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन सी डी के। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3। तो ए सी अपॉन सी डी है, इसको भी हम एज इट इज ले लेंगे। तो सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 ए सी के। अब ये जो बी डी हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है, 100। तो बी डी को कैसे लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 100। तो बी सी कितना है, इक्वल टू ले लेंगे ए सी के। तो यहाँ पे मैंने निकाला है फर्स्ट बी सी इक्वल टू ए सी। और ये जो सी डी है वो किसकी इक्वल निकाला है, √3 ए सी के इक्वल टू 100। तो ए सी कॉमन आ गया, तो 1 प्लस √3 इक्वल टू 100। तो ए सी कितना आ जाएगा, 100 इक्वल अपॉन √3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका रैशनलाइज कर देंगे, माइनस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 100, तो इसको लिख देंगे 100 √3 माइनस 1। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1। तो 100 यहाँ लिख देंगे √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया, 50 √3 माइनस 1 मीटर। तो जो ऑप्शन है वो है सी करेक्ट। 18. If the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above a lake is 30 डिग्री। तो ये देखो, ये एक लेक है, लेक के 200 मीटर अबव। तो ये लेक के 200 मीटर अबव यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो क्लाउड को देख रहा है। तो जब वो क्लाउड को देखेगा तो उसका लाइन ऑफ साइट भी होगा। तो ये जो मैंने सी भी ड्रॉ किया हुआ है लाइन ऑफ साइट है। जब वो ऑब्जर्वर यहाँ से क्लाउड को देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो है 30 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स द रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अगर इसी पॉइंट पे वो क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा तो ये जो लेक है, लेक के जो नीचे वाला पार्ट है ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब इसी पॉइंट पे वो नीचे क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज। तो अबव द लेक जो क्लाउड की हाइट है मतलब फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखो, अगर बी एफ 200 मीटर है तो सीई भी कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो इसकी जो हाइट है यहाँ अबव 200 मीटर जो लेक के है वो मैंने सपोज की है x। तो ए सी कितना है, x। अगर ये अबव लेक जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 200 प्लस x। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 200 प्लस x। तो पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, और बेस कितना दिया है, बी सी। तो इसको लिख लेंगे, ए सी कितना है हमें x, और बी सी को एज इट इज ही रहने देंगे। और tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन बी सी। अगर हम बी सी को चलो सपोज कर लेते हैं ये y है, तो बी सी y ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन y। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू √3 इंटू x। ऐसे ही अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे सी बी डी। तो ट्रायंगल सी बी डी में tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में देखो ये कौन सा आ रहा है, सी डी। तो इसको लिख देंगे सी डी अपॉन बेस कितना है, सी बी। तो सी डी में देखो दो वैल्यू आ रही है, 200 प्लस 200 प्लस x अपॉन सी बी कितना है, y।
तो ये कितना आ गया 400 प्लस एक्स अपॉन वाई। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 400 प्लस एक्स। अब ये जो y है, y की हमें वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है। y किसके इक्वल है, y इक्वल टू √3x। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो √3x इंटू √3 इक्वल टू 400 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, 2x मतलब 3 में से 1 निकाल ले, 2x इज इक्वल टू 400। तो x कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाय 2, 200। अब आंसर कितना आया 200। तो 200 कौन सी वैल्यू आई AC की, तो ये 200 है। उसने बोला है फाइंड करेंगे द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज। तो अबव का लेक, जो लेक तो यहां से है, तो ये जो लेक है, लेक के ऊपर वाली टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 200 प्लस 200। तो 200 में से प्लस 200 किया तो ये कितना आ गया 400 मीटर। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी ऑप्शन। Question number 19. The height of a tower is 100 meter when the angle of elevation of a sun changes from the 30 degree to the 45 degree. The shadow of a tower becomes x meter less than the value of x is. तो ये देखो, ये एक टावर दिया है जिसकी हाइट 100 मीटर दी है और टावर के यहाँ पे ही सन होगा। तो सन का जो शेडो पड़ रहा है डी पॉइंट पे, तो डी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। जब वह शेडो D से लेस हो जाएगा, मतलब x मीटर लेस हो जाएगा, C पॉइंट पे जाएगा, तो इस पॉइंट से जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो हम क्या फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x, मतलब DC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ACB। तो ACB में tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना दिया है BC। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आई 1 इक्वल टू AB कितना दिया है 100 और BC कितना है y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। नेक्स्ट है दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADB। तो ADB में tan 30 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन BD क्या है इसका बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 अपॉन BD कितना हो जाएगा DC प्लस CB। तो ये आ जाएगा 100 और DC की वैल्यू कितनी है x और CB की कितनी है y। तो इसको लिख देंगे x प्लस y। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू 100। तो y की जो वैल्यू है वो हमें अभी निकाली है हमने 100। तो x प्लस 100 इक्वल टू 100 √3। तो x कितना आ जाएगा 100 √3 माइनस 100। तो 100 कॉमन आया, अंदर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है सी ऑप्शन। Two persons are a meter apart and the height of a one is double that of a other. If from the middle point of a line joining there the feet and a observer find the angular elevation of their a thought to be a complementary, the height of a shortest person is. तो यहाँ देखो, ये जो हाइट है दो पर्सन की दी है AB एंड DE की। तो एक की हाइट है डबल, तो 2h लिख लिया मैंने, दूसरे पर्सन की हाइट है h। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है टोटल D से लेके B तक का वो है a मीटर। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है a/2 और CB को भी लिख लिया a/2। अब वो दोनों ऑब्जर्वर यहाँ और यहाँ वाला वो नीचे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मिड की तरफ। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिन दो एंगल का प्लस करने पे 90 हो जाए। तो एक एंगल कितना आ जाएगा थीटा और दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंड द हाइट ऑफ ए शॉर्टेस्ट पर्सन इज, तो हाइट फाइंड करेंगे ये जो शॉर्ट पर्सन है इसकी।
तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DEC। तो ट्रायंगल DEC में tan थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DE। परपेंडिकुलर कितना है DE और बेस कितना दिया है DC। तो DE जो है वो h दिया है और DC कितना है a/2। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2h/a। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACB। तो ACB में tan 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB/BC। तो AB की जो वैल्यू है वो है 2h और CB कितना दिया है अपॉन a/2। अब ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ देखो जो tan 90 माइनस थीटा वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिवली cot थीटा में। तो इक्वल टू कितना आ गया 4h/a। आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को। तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू, तो ये दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 2h/a इंटू 4h/a। तो ये इसको लिख देंगे tan थीटा, cot जो है 1/tan थीटा का ही रेशियो है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8h² तो 1 इक्वल टू 8h² तो a² कितना आ गया 8h²। तो हमें हाइट किसकी फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट पर्सन की h। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h कितना आ जाएगा a²/8। तो इस h² आया अभी, तो h कितना निकल जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कितना है a² का a, तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है D ऑप्शन।